हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, संपन्न होंगे और पॉजिटिव होंगे। क्योंकि सिचुएशन चाहे जैसी भी रहे, एक पॉजिटिव थॉट, एक आशा कि सब कुछ अच्छा होगा। परमात्मा जो करेंगे अच्छा करेंगे, और परमात्मा कुछ भी नहीं करते हैं, जो करते हैं हम करते हैं। जो भी हम करते हैं वही हमें मिलता है। देखिए यहाँ पे भी आ गया। तो अब हम ही क्रिएटर हैं, जो करेंगे लौट के आएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आएगा, बट आएगा। ठीक है, उसको भुगतान करना पड़ता है। तो कर्मा जो है सोच समझ के करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। बाकी जो होगा होते रहने दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं चलती है। जीरो से शुरू कीजिए। अगर तो नेगेटिव है तो जीरो पे आ जाइए, पॉजिटिव होइए। पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं तो जीरो पे आ जाइए। कहीं कर्मा के सर्कल में आप लोग फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, किसी कार्मिक को आप लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, आपको परेशान करके रखे हैं कोई कार्मिक। तो देखते हैं कि बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। ये जो रीडिंग होगी ये पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है तो उनके लिए देखेंगे। पर्सन व्यूवर्स माइंड है ना, तो देखेंगे कि व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके माइंड में जो है क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आपके माइंड में जो पर्सन है उनका इंटेंशन क्या है, इरादे क्या है, इमोशन क्या है, सोच, मतलब क्या कुछ, सब कुछ जो निकल कर आएगा। देखिए थर्ड पार्टी थी, लगता है दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। तो उनके इरादे क्या है, पर्सन क्या है, क्या है। पहले ही आ गया है कि उनके जो है दुखी हैं, दुखी आत्मा हो गए हैं। 3 ऑफ सोर्ट्स। अगर तो थर्ड पार्टी में तो 3 तलवारें खुशी है। एक चीज़ और आ रहा है, डाउनलोड बोलना पड़ेगा। उस ये रिलेशनशिप जो होता है उसी वक्त झंडू हो जाता है, उसी वक्त मतलब ख़त्म हो जाता है, झड़ जाता है। जबकि रिलेशनशिप में कोई 2 के बजाय तीसरा आता है। वो तीसरा कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी। अगर 2 लोगों के बीच में जिस समय में तीसरे की एंट्री हो गई, वो जो रिलेशनशिप है और जो सराउंडिंग में लोग हैं, जहाँ पे हैं, नर्क से बदतर स्थिति होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। तो अगर तो आप लोगों की तरफ से कोई थर्ड पार्टी है तो आप लोग बिल्कुल अभी अभी से, आज से सुधर जाइए कि अपने रिलेशनशिप की बात किसी से ना करें। किसी से भी ना, मतलब किसी से भी ना, किसी से भी डिस्कस नहीं करना है। पार्टनर, पर्सन हो गया, उनके रिलेटिव्स हो गए, अपने रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गए, नहीं, किसी से नहीं। क्योंकि ये एक अननेसेसरी कार्मा क्रिएट होता है, अननेसेसरी कार्मा क्रिएट होता है। ध्यान रखना आप लोग, अननेसेसरी, बिना मतलब का, फालतू का कार्मा क्रिएट होता है। और आप उसी व्यक्ति की बातें करते रहेंगे जो आपको रुला के गए हैं, सता के गए हैं। तो आपका दुखड़ा, आपका दुख आपका है। जितना दुखड़ा रोएंगे उसी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। तो दुखड़ा नहीं रोना है, उस फ्रीक्वेंसी से बाहर आना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है। जो सर्कल है उसको ब्रेक करके निकलना है, कार्मा को और बढ़ाना नहीं है। तो देखिए कार्मा फिर से आ गया। तो अरे मुझे पता ही नहीं चला, मैं बोलती जा रही हूँ, आंख बंद करके आंख खोली तो यही निकल कर आ रहा है। तो कार्मा को बढ़ाते जा रहा है, वो नहीं करना है। ठीक है, और किसी को भी, आपके पर्सन देख रहे हैं तो उनको भी, आपको भी, दोनों देख रहे हैं तो दोनों को भी कभी भी जो भी बातें होती है आपस में सॉल्व करें, किसी तीसरे को लेकर नहीं आए। जिस दिन कोई तीसरा आएगा वहीं से आपकी ज़िंदगी जो है नर्क बनती जाएगी, रिश्ते नर्क बनते जाएंगे, और दूरियां और दूरियां और दूरियां आती जाएगी। आप लोगों को रिश्ते निभाना है। आप लोग अगर साथ में नहीं आके निभा पाए तो दुनिया क्या करेगी? घंटा करेगी। दुनिया तमाशा देखने वाली है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का डाउनलोड। अब देखते हैं आपके लिए था, क्योंकि अब आप लोग जो है डिवाइन से कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो डिवाइन भी आपकी परवाह कर रहे हैं। और आपकी परवाह कर रहे हैं तो आपको बोल रहे हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल करो, ना कि पर्सन को। ठीक है, तो देखते हैं कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स, थॉट, एनर्जी, क्या कुछ है। एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, क्या कुछ एनर्जी है, क्या कुछ अरे एनर्जी तो ये है कि इस वक्त जो है उनको पता चल रहा है कि उन्होंने अपने किए कराए पे जो है और उनकी व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है। ओके, और रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ है, बताते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए। देखिए आपके लिए क्या है, आपने इनको खत्म कर दिया। कैंसर के ये स्कॉर्पियो है यहाँ पे, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, हाई प्रिस्टेस है यहाँ पे। तो रिलेशनशिप के लिए क्या है, रिलेशनशिप के लिए ये है कि आपने भी इनको छोड़ दिया।
रिलेशन को आपने छोड़ दिया, डेथ कर दिया आपने, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप जो है पहले वो अपने आप को किसी भी तरह से गार्ड करते थे, किसी भी तरह से चीज़ों को हिडन रखते थे, छुपाते थे, दबाते थे, आपने उनको ख़त्म कर दिया। आप एक नए सिरे से जो है एक नया मतलब यूनिकॉर्न यहाँ पे एक है, देखिए यहाँ पे छोटा सा, तो आप एक नए तरीके से, नया फेज पे नए तरीके से आए हैं जहाँ कि आपको कोई रिश्ते नाते नहीं चाहिए, आपको रिश्ते की ज़्यादा परवाह भी नहीं, क्योंकि आपने रिश्ते को भी टेस्ट कर लिया, पर्सन को भी टेस्ट कर लिया, सबको टेस्ट कर लिया। अब आपके पर्सन जो है अगर तो आपसे बातों को हिडन रखते थे, चीज़ों को छुपाते थे, बाउंड्री क्रिएट करते थे, अपना एक दायरा बना के रखे थे कि आप इधर ही रहो, यहाँ से क्रॉस मत करके अंदर मत आना, तो ये चीज़ें इनको बहुत भारी पड़ गई है। इसी चीज़ की वजह से आप इनको छोड़ दिए, क्योंकि इनके पेरेंट्स के साथ क्या बात होंगी वो आपको नहीं पता करने देंगे। इनका अगर कोई एक्स है, नेक्स्ट है, लवर है, थर्ड पार्टी है, तो उनके साथ क्या चल रहा है नहीं देंगे, और इनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है बिल्कुल नहीं बताएंगे, और आपके बारे में हर चीज़ की खबर रखेंगे। तो ये चीज़ जो है रिश्ता को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। कितने कितने लोगों को रेजोनेट किया है। अब जो है आपके पर्सन जो है जीरो से शुरू करना चाहते हैं। कब? जब चीज़ें ख़त्म हो गई है तब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। 2 चीज़ थी, देखिए 2 चीज़ों में जो है ये बैलेंस करने में चले गए हैं। अब एक चीज़ तो आप हैं और एक चीज़ कौन है पता नहीं। तो यहाँ देखेंगे 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, किस चीज़ से गार्ड कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या चीज़ है प्लीज़ बताएं। क्या चीज़ है? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है घोस्टेड थे, आपको छोड़ के चले गए थे, ठीक है, छोड़ के चले गए, आपसे ऑन ऑफ होते रहते थे, छोड़ के गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए इस रिश्ते की, जवाबदेही नहीं लिए हैं, क्योंकि इनको लगता था इसके बिना भी चीज़ें चल जाएगी, रिश्ता चल जाएगी। लेकिन इस चीज़ से क्या हुआ है कि जब ये चले गए तो आप जो है लगता है आप पूरा ही ख़त्म कर दिए। ये गए थे कि आप इनके पीछे पीछे आओगे, इनको फॉलो करोगे, आप इनसे ज़्यादा प्यार करोगे, लेकिन ये उल्टा हो गया, इनके डंडे इनके सर पड़ गया। अपने आप को हिडन रखे थे, कोई गेम खेल रहे थे, इनका बार बार गेम खेलना था, लड़ाई झगड़ा करो, थोड़ा दूर हो जाओ ताकि ये खुद ही पूछने आएगा, नाराज हो जाओ, खाना मत खाओ, दूर चले जाओ, थोड़ा सा नाटक, नौटंकीबाज, ड्रामा क्वीन, ड्रामा किंग, व्हाटएवर जो भी है, जैसे भी है आप लोग इसको ले लें। तो इस टाइप का यहाँ पे सिनारियो नज़र आ रहा है। तो इस वक्त जो है इस पर्सन की अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ये वाला जो चीज़ है काफ़ी भारी पड़ गया है, काफ़ी भारी पड़ गया है। तो देखिए इतना भारी पड़ गया है ये कि उसका बोझ नहीं उठा के आ रहे हैं, ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा आप पे प्यार आ रहा है अभी इस वक्त इनको, लेकिन जो है नई चीज़ें सुधर रही है। तो बताएं यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों आया है, डेथ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई, डेथ का कार्ड क्यों आया है। डेथ का कार्ड इसीलिए आया है कि इनको जो भी चीज़ें आपके साथ की है, ओवर स्मार्ट जो ये बने, ये इनको अपना जो है अपना बेड़ा गर्क कर दिया। अब रात में इनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि इनका प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी तो था, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ चुका है, वो जो है इनके लिए भारी पड़ गया है। वो जो है जो भी इनका एक और भी कार्ड है क्या, ओ गॉड, यहाँ 3 कार्ड आ गया, 3 तो नहीं लेना था भाई, एक ही लेंगे हम तो, यहाँ फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं, 3 आ गया है, एक लेंगे। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करें, डेथ क्लैरिफाई करें प्लीज, एक कार्ड दीजिए। जो दिखा है उसी को ले लेते हैं, देख लेंगे। ओके, तो जो पिछला कार्ड था उसका एक कार्ड यही है, वो विनर बनना चाहते थे, चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते थे, वो 3 कार्ड में आया था, ये 1 कार्ड में आ गया, बात वही है। तो किसी भी तरह का अगर अपने फैमिली वालों से मिलके खुश करना चाहते थे, उन लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, सिबलिंग को, किसी भी चीज़ को आपको कंट्रोल करना चाहते थे, तो सब मिलके यहाँ पे इनको बोलते थे तुम ऐसे करो वैसे करो, बंधे हुए से लगते थे कि तुमको अपने पार्टनर को ऐसे कंट्रोल करना है, वाइफ को ऐसे कंट्रोल करना है, हस्बैंड को ऐसे कंट्रोल करना है, पर्सन को ऐसे कंट्रोल करना है, तो तुम्हारी विक्ट्री होगी, उसमें विक्ट्री था। तो यहाँ पे उन लोगों के साथ में इसी की वजह से आपको बहुत गुस्सा आया है और आप जो है चीज़ों को
ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता था कि इनका जो डिसीजन होता है इनका नहीं होता है। अब जो है जब चीज़ें ख़त्म हो गई तो इनके अपने ही सिबलिंग से, अपने ही भाई बहन से, अपने ही लोगों के साथ झगड़ा हो रहा है। बैलेंस हो सकता है कि इनकी फैमिली हो, एक आप हो, जिसमें ये बैलेंस करना चाहते थे। कुछ तो था जो हिडन रखते थे, और आपके पीछे से जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी किए थे, जिनके साथ भी मिल के किए थे, उनके साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडिक्शन था इनको। दी हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस क्लेरिफाइड, हाई प्रीस्टेस क्लेरिफाइड, कौन सा ले भाई, कौन सा ले? हाई प्रीस्टेस क्लेरिफाइड, हाई प्रीस्टेस क्लेरिफाइड, हाई प्रीस्टेस, नीचे का एक ले लेती हूँ ना। अब इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं कब? जब आप दम तोड़ दिया ये रिश्ता, तब जब ये रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गया, बिखर गया, तब जो है ये पर्सन जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये बंदा बंदी जो भी है कान के कच्चे हैं, दूसरे के बातों को बहुत जल्दी आते हैं, और जो है अपनी नहीं चलाते हैं। तो जो ओवर स्मार्ट बने हैं, जो गेम खेले हैं, वो गेम इन पे खाल भारी पड़ गया है। अब जो है आप निकल के चले गए हैं। अब जो है इस रिश्ते ने आपको मतलब एक तरह से मार ही दिया था, मर मर कर जिए हैं आप, लेकिन आपका दर्द का इनको पता ही नहीं चला, क्योंकि ये किसी और को इंटरटेन कर रहे थे, ये कहीं और इन लगे हुए थे। 4-5 लोग हैं जो इनको दिमाग देते रहता था, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, और वो 4-5 लोग जो है रिश्ते का कबाड़ा कर दिए। तो इसीलिए शायद डाउनलोड यही आया था कि अपने रिश्ते की, अपने फीलिंग्स की, अपने वाइफ हस्बैंड की, अपने लवर्स की बातें किसी को ना बोलें। कोई फ़ोटो वगैरह जो है जितना ज़्यादा है सीक्रेट रखें, सोशल मीडिया में डालने से बचें। किससे क्या होता है, बुरी नज़र से आप बच जाएंगे। ठीक है, ये पहले क्या होता था, सेलिब्रिटीज होते थे, ये जो होते थे बॉलीवुड वाले होते थे, ये सब इन लोगों का वही रोजी रोटी था, खाते थे भाई, उनका काम वही है ना। सेलिब्रिटी का क्या काम होता है? अपने आप को मॉडलिंग करना, ये करना, वो करना, दिखाना, ये सब करना। वो भी देखिए, वो भी उतना ही दिखाते थे जितना दिखाने के लिए कहा जाता था। बाकी की चीज़ें तो हिडन रखते थे, वो बाकी की चीज़ें नहीं दिखाते थे। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति जो है वो कुछ ऐसा, क्या खाना खा रहे हैं वो भी सोशल मीडिया पे डाल के, आज क्या बनाए हैं वो भी डाल देते हैं स्टेटस में कि हमने बनाए हैं। आज मतलब क्या ही बोले, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ 5 मिनट कहीं टाइम स्पेंड गए थे, कहीं भी गए थे, कैफेटेरिया में गए थे, कहीं गए थे, वो भी डाल देंगे कि देखो हमने ऐसा किया। अब उससे क्या होता है, जो रिश्तेदार नातेदार होते हैं, जो ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं, जो जेलसी होते हैं, वो कान भरना शुरू कर देते हैं, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रही हो। और ये चीज़ें जो है लगता है यहाँ रिश्ते जो है बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं। इसीलिए किसी तीसरे को बोलने से, बचने से बचें। और अगर तो आप सोशल मीडिया में डाल रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हाँ, गए थे यार, लगा डालना चाहिए, डाल दिए, क्योंकि हमेशा प्यार को, अच्छी चीज़ों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों का प्यार अच्छा रहा होगा, सच्चा रहा होगा, अटैचमेंट रहा होगा। ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में नहीं आई। कब समझ में आई? जब उनको बोले तुम छोड़ के निकलो, छोड़ के निकलो। क्योंकि हो सकता है उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स है, दोस्त है, घर वाले हैं, उनको लगता था कि ऐसे करो तो इनके रिश्ते टूट जाएंगे। और क्या है अगेंस्ट, आपको पता है आप सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं, ईगो वाले हैं, ऐसे करो, वैसे करो, पता था, आपने ठोक दिया, निकाल दिया। अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, अब उन्हीं लोगों से लड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों से बाती कर रहे हैं। आप तो किनारे हो लिए, अब उनको भी लग रहा है कि किनारे होना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए, लेकिन आपने तो दरवाजा ही बंद कर दिया। खिड़की तो छोड़ो, दरवाजा तक बंद कर दिया आपने। अब ये जो बंदे हैं काफ़ी शिद्दत से इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। कब? जब आप पेन में थे, दर्द में थे, तड़प रहे थे, आवाज लगाए, तब ये मुड़ के नहीं देखे। क्यों? लोग कह रहे थे अरे और रोने दो, और तड़पने दो, और मजा लो, देखो कैसे तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। लेकिन एक लिमिट होता है ना, कब वो लिमिट क्रॉस कर गया कि इन लोगों को पता ही नहीं चला। क्योंकि इनके जो हेटर्स थे, आपके पर्सन के जो हेटर्स थे, ये उनसे राय मशवरा ले रहे थे, ये उनके साथ कनेक्ट हो रहे थे। तो जो आपके तो हेटर्स वो पहले से थे, और वो अपना नफरत निकालने के लिए आपके पर्सन को आपके लिए यूज किए। रिश्ता खत्म हो गया, आपने पूरा ही खत्म कर दिया कि चलो जाओ, तुम भी वैसे ही हो, तुम भी नहीं सुधरोगे, तुम भी निकलो हमारे लाइफ से। देखिए आप जो है निकल गए। ये तो मैं कार्ड देखी नहीं थी, ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये आप निकल गए। अब ये रिश्ते में ये पर्सन काम करना चाहता है, चाहती है, जो भी है। अब जो है काफ़ी जो है मतलब यही होता है। इसीलिए फर्स्ट डाउनलोड ही ऐसा आया कि अपने रिश्ते की बातें जो है किसी से ना बचाएं, हो सके तो अपने अंदर रखें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं।
तो आप निकल गए तो ये भी रख ही देती हूँ कि आप निकल गए यहाँ से, आप जो है रिश्ते से बिल्कुल टाटा बाय बाय। कहीं भी जाएंगे कुछ भी होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है, ईगो ऊपर। आप जो है अपने मान सम्मान को ये को देख के बहुत टूटे हैं, बहुत बिखरे हैं, बहुत पेन हुआ है, क्योंकि आप इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा संभाल के रखे थे। तो निकल गए, तब ये जो है काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस तो पहले आ गया था, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ चुका था, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ चुका है। और आप निकले ही नहीं, आप पावर में भी आ चुके हैं। आप गुस्सा, नाराज, आपने पूरा जो है कमर कस ली है कि आओ तुमको हम बताते हैं। अभी तक तुमको हम अपना समझ के तुमको हम हर चीज़ तुमको हम सिक्रेसी, प्राइवेसी बांट रहे थे, अपना समझ के बता रहे थे, और तुम जाके मेरे दुश्मन से मिल गए। तो चलो जाओ, टाटा बाय बाय। देखिए अब वो व्यक्ति आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मे बी यहाँ पे हैवी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, ठीक है। तो देखिए दोनों जगह ये बैलेंस करने में इनकी ये हालत हुई है, दो जगह इनका था। अब उनकी तो हालत खराब हो गई, क्योंकि इनको यहाँ भी खुश रखना था, यहाँ भी खुश रखना था, यहाँ की बातें वहाँ बताना था, वहाँ की बातें यहाँ नहीं बताना था। लेकिन थोड़ा बहुत बकतेंगे, अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, लेकिन जो है बैलेंस बनाने में अपनी ऐसी की तैसी कराए हैं, रिश्ते को ऐसी की तैसी कराए हैं। काफ़ी जो है इनके लाइफ में तूफान, काफ़ी जो है डिसबैलेंस रहे हैं। ये क्यों? ऑप्शंस रखने से ऐसा ही होता है, और गलत लोगों को रखने से बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपसे, आपकी उन्नति तरक्की से, आपकी औरत से, उनके घर वाले, उनके दोस्त, उनके भाई बहन बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि आप जो है थोड़ा हटके थे, ठीक है, यूनिक पीस थे, आप यूनिक पीस थे। तो आप ट्रिगर करने आए थे इन लोग को, मे बी पास्ट लाइफ कार्मिक होंगे, और अच्छा खासा हो गया यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि वो पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी क्या कुछ फीलिंग्स है, जिनके लिए भी ये लोग देखने आए हैं। आप जो भी व्यूवर्स देखने आए हैं, व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है क्या महसूस कर रहे हैं, व्यूवर्स के लिए महसूस क्या कर रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं महसूस क्या कर रहे हैं। महसूस ये कर रहे हैं कि आप बहुत पावर में आ चुके हो, स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा दुख दर्द कष्ट से आप टूटे नहीं, रोए नहीं, उनके पीछे पीछे नहीं आए, बल्कि आप जो है अपने स्ट्रेंथ को, अपने अंदर के शेर को, शेरनी को जगाए हैं। आदि शक्ति माता रानी के यहाँ बहुत सारे उपासक होंगे, मदर यूनिवर्स को बहुत सारे लोग मानते होंगे। तो यहाँ पे ऐसे लोगों ने आपको एनर्जी दी है, मदर यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी आपके पास आई है, पावर में आ गए हैं, स्ट्रेंथ में आ गए हैं, ये आपके पर्सन को महसूस कर रहे हैं। जस्टिस, तो जो भी इनके साथ जो भी कारमा था आपका, उनके फैमिली मेंबर्स के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके नियर डियर वालों के साथ, लोग जो आपसे चिढ़ते थे, पीछे से बातें करते थे, आप उनको बहुत अच्छे से जानते थे, जानते आपके पर्सन भी थे, लेकिन उनको लगता था कि वो आपसे चिढ़ते हैं और उनको आपके अगेंस्ट भड़काते थे। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन जो है आपको देख रहे हैं, बहुत पावर में आ गए हैं, परमात्मा आपके साथ है, न्याय आपके साथ हो रहा है, जस्टिस आपके साथ हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि भाई देखो, ये क्यों? क्योंकि इनको बहाना चाहिए था, आपके पर्सन कैरेक्टर के अच्छे नहीं थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो इनको भी दूर जाने का बहाना चाहिए होता था। इसीलिए अपने एनर्जी को गार्ड करके रखते थे, चीज़ों को छुपा के रखते थे, हिडन करके रखते थे। तो हो सकता है अपने पर्सन, फैमिली, दोस्तों के पास जाके थोड़ा बहुत शगुफा करेंगे, आपकी लड़ाई झगड़ा होगा, उनको बहाना चाहिए था आपसे दूर जाने के लिए, और आपसे दूर निकल जाते थे। तो कई बार ये जो है ऐसा तो दूर चले जाते थे और बोल देते थे उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, वैसा बोला, सब तो तुम्हारे लिए खराब बोलते हैं, तुम्हें तो कोई पसंद नहीं करता है, मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ, करती हूँ। देखिए, तो यहाँ पे ये चीज़ें था, आप दिखाते थे, बहुत ज़्यादा नौटंकी जो करते थे, उनकी नौटंकी, उनकी नाटक, उनकी चीज़ें उनके ऊपर भारी पड़ गई। कितने लोगों को रेजोनेट करता है जरूर लिख दिया करें आप लोग, ठीक है, जरूर लिखा करें कितने लोगों को रेजोनेट करता है। तो यहाँ पे कैरेक्टर उनकी अच्छी नहीं रही है, बहाना रहा था उनको, और वो चीज़ें देखिए। अब जब आपने उनको छोड़ा, अगर तो आपको पैसा दिखाते थे कि हम मेहनत कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कमाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो आप फेमिनाइन एनर्जी में थे, रोते रहते थे, उनके पीछे भागते रहते थे। इस वक्त आपने उनको छोड़ के उनके नेचर, उनके बिहेवियर, परमात्मा भी आपके साथ थे, उनका असली रंग दिखा दिए कि देखो खाली उनके फैमिली वाले ही दुष्ट नहीं है, तुम्हारा पर्सन भी बहुत दुष्ट है, ये भी कैरेक्टर लेस है, उनका असलियत आपको दिखा दिए। और आप जो है वहां से निकल गए, और आप उनको प्यार में जो पड़े थे, प्यार से आप निकल के क्या किए, कैरियर पे फोकस कर लिए। बहुत अच्छा, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पूरा अपने आप को आप अपडेट किए हैं, अपने आप को बहुत अच्छा, आपका जो नाम, आपका जो काम करने का तरीका है, ऑरा है, स्टार, आपके काम को लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अबंडेंस आ रही है, और आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आए हैं, और आपको अब पर्सन भी नहीं चाहिए, और
पर्सन की फैमिली भी नहीं चाहिए, उनका कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप निकल चुके हैं सिंगल हैंड, क्योंकि परमात्मा आपका कार्मा उन लोगों के साथ खत्म हो गया। अगर हम सही मायने में एक शब्द में कहें तो उनका साथ जो कार्मा था खत्म हो गया, उनके फैमिली वाले के साथ पहले ही खत्म हो गया था, और आप जब उनसे दूर हो गए, देखिए कार्मा खत्म हो गया। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू। दी व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मा खत्म हो गया, समय में बदलाव आ गया, आप पावर में आ गए। तो आपका जो रोना धोना था, आप उस रोने धोने को, इसीलिए कहते हैं दुख को, दर्द को, कष्ट को कहाँ स्ट्रेंथ में बदलना है। तो आपने दुख दर्द कष्ट को स्ट्रेंथ में बदले हैं, पावर में आए हैं, इसीलिए आप पूरे पावर में आ चुके हैं। समय आपके फेवर में आ चुका है, समय को कैसे यूटिलाइज करना है आपको पता चल गया है। क्योंकि जो आप रोए थे, दुख दर्द कष्ट था, आप जो उस समय देखे थे कि किसी ने भी आपका हेल्प नहीं किया, जहां कहीं भी, और जब किसी ने हेल्प नहीं किया तब डेथ है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी आपके ऊपर हो सकता है कि लोग आपको सब छोड़ दें, हो सकता है इन लॉज फैमिली इतनी गंदी मिली हो, पर्सन इतना गंदा मिला हो। तो यहाँ पे जो भी थे आपके कार्मिक थे, तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो भी आपके ऊपर जिस भी तरह से आपको सबसे अलग कर दिए थे, तो इस वक्त आपको किसी की परवाह नहीं है, आपको कोई नहीं चाहिए। आप अपने काम को कर रहे हैं, चमक रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं, जो भी आपका सपना है आप उसको विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं, और समय को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आपसे तो कोई भी प्यार करेगा, आपकी तरफ तो कोई भी आएगा, क्योंकि आप रोने धोने वाले हैं नहीं। तो जब आप नहीं रो रहे हैं तो कौन रोएगा? पर्सन रोएगा। कौन रोएगा? तो अब उनको तो नहीं पता था, थर्ड पार्टी देखिए 1 2 3, तो थर्ड पार्टी भी यहाँ पे है। थर्ड पार्टी जो है काफ़ी जो है यहाँ पे पर्सन पार्टनर जैसा भी थर्ड पार्टी हो सकता है, फैमिली तो इन्वॉल्व है ही है, लवर भी हो सकते हैं, इनके लवर भी हो सकते हैं। कोई किसी का बहुत ज़्यादा आपको पता चल गया, आपके पास जब जस्टिस आया है तो चीज़ें क्लियर हुई है, चीज़ें देखिए क्लियर हुई है। तो थर्ड पार्टी का पता चल गया, तो ये जो है आपके पर्सन जो है, जो चीज़ को छुपाए थे, जो चीज़ को किए थे, बहुत दिन तक छुपा नहीं पाए, वो निकल के बाहर आ गया। क्यों निकल के बाहर आ गया? क्योंकि ये जो सांप है देख रहे हैं, ये जब इसको केचुल जो होता है, इसका जो स्किन आउट होता है, इसको स्किन चेंज करना पड़ता है, तो इसको लंबे समय के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है। तो आपसे जो दूर गए थे, भागे थे, किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए जस्टिस आके इनका पोल पट्टी खोल दिया है कि भाई देखो वो क्या करता है, क्या करती है। तो यहाँ पे खुल गया है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पछतावा में है। इनको लग रहा है कि समय से सब कुछ बता देना चाहिए था, समय से नहीं बताए हैं। अब जो है चीज़ों को जीरो से शुरू करना चाहते हैं। कब? जब बहुत ज़्यादा आपने इनको छोड़ दिया, इनके फैमिली को छोड़ दिया, अपने ऊपर काम किए, रोए नहीं, इनके पीछे पीछे नहीं गए, लोगों से नहीं पूछा कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दी, नहीं बोले। तब जो है अब इनको दुनिया पूछ रही है, अरे क्या बात है, तुम्हारा वाइफ, तुम्हारा हस्बैंड जो है इतना कर रहा है, तुम्हारा पार्टनर इतना आगे निकल रहा है, वो सब चीज़ें इनको बहुत लग रहा है। क्योंकि ये जो है ना दूसरों पे बहुत ध्यान रखते थे, अब ये जो है क्या चाह रहे हैं? रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? रिश्ते को फिर से कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। कब? जब इनको आप छोड़ के जा रहे हैं तब, जब आपको इनकी परवाह नहीं है तब, जब आप रोते रहते थे तब ये नहीं देंगे, ठीक है। अब देना चाहते। थर्ड पार्टी अगेन, तो मौज मस्ती, पार्टी शार्टी, लोगों के पास आना जाना, इनको लग रहा है कि यार देर सवेर कार्मा होता है, तो कार्मा मिल रहा है। थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी के बीच में दी हर्मिट लटक गए। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करना, पैसे लुटाना, ब्लैक मनी भी यहाँ पे हो सकता है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी होना। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है इनको काफ़ी भारी पड़ गई है, ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई है। और देखिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आप भी पूछ रहे हैं हाँ क्यों आए हो? अगर ये आएगा भिखारी बनकर आएंगे कि भाई मेरे को पैसे वैसे दे दो, ऐसा है, सारे पैसे वैसे तो खर्चे हो गए, तो आप बोलेंगे किस बात का पैसा, कौन सा पैसा, इतना सारा चीज़ें तुम्हें दी हैं, तुमने मुझे क्या दिया है? तो आप हिसाब किताब लेने के लिए बैठ गए, कैरियर ओरिएंटेड हो गए। अब आप इमोशनली नहीं है, आप बेवकूफ़ नहीं है। तो यहाँ पे आप जो है पूरा फोकस कर रहे हैं, कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, अकेले सिंगल हैंड जो है आप इस लड़ाई को जीत के लेके निकल के जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आपके पर्सन क्या करेंगे, पूरा कैरियर ओरिएंटेड आप हो गए, पूरा कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं। अब इनको लग रहा है कि अरे आप भी छोड़ दिए। तो इस वक्त जो है पैसा नहीं है तो थर्ड पार्टी भी छोड़ेगी, फैमिली भी छोड़ेगी, और आप तो छोड़ ही चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स, तो सब जगह से उनको धोखा मिल रहा है। और 10 ऑफ सोर्ट्स जो है अब जो है इनके पास कुछ नहीं बचा है कि कुछ करेंगे, धोखे में है, दर्द में है, कष्ट में है। तो यहाँ पे पैसा जो है, अब पैसा मांगने आएंगे तो आप पैसा देंगे नहीं। अब यहाँ देख रहे हैं केवल गिव एंड टेक, यहाँ भी पैसा मांगना,
तो मे भी इनके पैसे की हालत जो है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है, ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता होगा बट अंदर से है नहीं, अंदर से खोखले हो रहे हैं। ऊपर से दिखाने के लिए होगा कि हाँ बहुत कुछ है इसके पास। देखिए एक ही चीज को बार बार रिपीट किए हैं, एक ही चीज को नुकसान हो रहा है, फायदा इनका फायदा हो रहा था, उसी चीज को रिपीट करते गए। ये भी 9 नंबर, ये भी 9 नंबर, करते 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 अपने उसी तरीके से इन्होंने अपना लाइफ पैटर्न नहीं चेंज किया, अपने जीने का तरीका चेंज नहीं किए, मॉडिफाई नहीं किया अपने आप को। वही एक तरीका था घिसी पिटी चलने का, वही तरीका था। लेकिन यहाँ जस्टिस आने से, ये आने से, पोल पट्टी खुलने से अब इनको लग रहा है कि यही पैटर्न को अब अपनाना नहीं पड़ेगा, अब यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ तो कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ें, वही झूठ, वही बातें, वही तरीका उनको भारी पड़ गया। ठीक है, तो उनका और क्या लग रहा है, उनके क्या अगला एक्शन कुछ लेंगे, क्या करेंगे। देखिए गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकार, इन सब तरीके से जो है ये लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं, आपको पाना चाहते हैं। क्यों पाना चाहते हैं, जजमेंट। यहाँ जो दिए थे, जो आपके साथ किए थे, वही वो चीज़ इनको मिल रहा है। तो और क्या ही बोलें, बताएं। तो यहाँ पे अगर हम ये कार्ड यहाँ ऐसे ले लेते हैं और ये कार्ड अगर हम ऐसे ले लेते हैं तो जजमेंट है। ये कार्ड अगर हम ऐसे ले लेते हैं तो आप इनके विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और ये काम ऐसे ले लेते हैं कि ये आपको चाहते हैं, आप अपने कैरियर को चाहते हैं, आप अपने कैरियर ओरिएंटेड बन गए हैं। अब आपको प्यार व्यार नहीं चाहिए, अब बेवकूफ़ी लग रहा है, अब हटाओ, प्यार व्यार नहीं चाहिए। आप पूरा कैरियर प्रैक्टिकल हो चुके हैं, इमोशनल जो है खो दिए, छोड़ दिए हैं, क्योंकि पता है कि जब जब इमोशनल होंगे तो लोग जो है ठोकेंगे, है ना। इमोशनल लोगों को दुनिया लूटती है, तो आप इमोशनल होना छोड़ दिए हैं। अब जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हो गए हैं, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हो गए हैं। जब आप ऐसे हो गए हैं तो जो भी ये थे बेवकूफ़ बनाते थे परिवार के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे, कल्चर के नाम पे, अब जो है उसका रोना इनको भारी पड़ रहा है। अब जो है किस तरह से आएंगे, तो आपको किसी भी तरह से बांध के रखे थे, किसी भी तरह से बेवकूफ़ बना के रखे थे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान था, उनका फ़ायदा था। वो चीज़ें जो है रिश्ते को खोखला कर दिया। वो रिश्ते देखिए कमिटमेंट, मतलब इनको अय्यासी टाइप के व्यक्ति थे, मेल हो फीमेल हो, जो भी है एनर्जी वाइज आप लोग ले लें। इनको इनका फ्रीडम बहुत प्यारा था, हमेशा जो है आएंगे जाएंगे, ऑन ऑफ होंगे, अपना मतलब से आएंगे, और जब चीज़ें ख़त्म कर देंगे फिर जीरो से शुरू करने आ जाएंगे। और आप भी मौका देते थे क्योंकि आपका कार्मा, आपका लेन देन था, आप भी पिघल जाते थे। आप नहीं पिघल रहे हैं, क्यों, क्योंकि कार्मा आप हो गया है, का लेन देन खत्म हो गया है। तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से आपको पाना चाहते हैं। स्पेल वर्क एनर्जी भी कर दे सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स है, मरता सो क्या नहीं करता, तो ये सोच रहे हैं आप कुछ भी करेंगे, है ना, कुछ भी करेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जजमेंट है। तो जो ये करेंगे वो इनको मिल रहा है। अगर तो ये गलत तरीके से स्पेल वर्क कर रहे हैं तो हाथ के हाथ मिल रहा है इनको भी इनका बाप मिल चुका है। तो ये जिनके लिए गए थे वो इनको नहीं छोड़ रहा है, आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और जो थर्ड पार्टी है, फैमिली है, जो भी है, वो इनको नहीं छोड़ना चाहती है। ठीक है, ये आपको पकड़ना चाहते हैं, वो इनको पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है। तो अगर हम देखेंगे कि इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या कहेंगे, अगर तो कहेंगे तो क्या ही कहेंगे, देखते हैं क्या कुछ कहेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, छुपी हुई भावना क्या है, दबी हुई भावना क्या है। व्यूवर्स के लिए प्लीज बताएं, छुपी हुई भावना जिनकी भी रीडिंग निकल कर आई है, उस पर्सन की, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के, सॉरी, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं। ये मेरा दूसरा चैनल है जो मैं अभी बोली, सॉरी, वो दूसरा चैनल है मेरा। आप लोग चाहें तो वहाँ विजिट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बनाती हूँ वहाँ पे रीडिंग। ठीक है, तो डिवाइन टुगेदर 7777 के जो भी कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, छुपी हुई भावना क्या है, छुपी हुई भावना क्या है, क्या कुछ हिडन रखे हैं, क्या कुछ दबा के रखे हैं, क्या कुछ छुपा के रखे हैं। भाई क्या बात है, रिवर्स ही आ रहा है। यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड एंड ईगो। तो ये आपको दूर जाने का बहाना होता था, जो अभी रिवर्स हो गया है। जब भी आपसे इनको दूर जाना होता था, थर्ड पार्टी के साथ मेवा मिश्री खाने, जहाँ कहीं भी जाना होता था, आपको ब्लेम करते थे, झूठ बोलते थे, रुलाते थे। आप सोचते रह जाते थे यार क्या है, ऐसे रुला के आपको चले जाते थे। क्यों, क्योंकि आपको आपका प्यार उनको अच्छा नहीं लग रहा होता था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे थे ना, काइंड नेचर के थे, दयालु थे, प्यार करते थे, तो उनको उब जाते थे, है ना। ज़्यादा प्यार करो तो बच्चे भी
छुड़ा के बाहर भागना चाहते हैं, तो वैसा था। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी आपने उनके साथ अच्छा नहीं किए, क्योंकि आपका जो फॉल्स प्राइड था, झूठा दिखावापन था, तो आपका ईगो था, जब ये रिवर्स है। तो उनको सब पता चल रहा है कि ये जजमेंट है ना, वही चीज़ उनको मिल रहा है। तो जो झूठ बोले थे वो देख रहे हैं, हिडन फीलिंग्स वो है, क्योंकि इंसान दूसरे से झूठ बोल देता है, सबसे झूठ बोल देता है। कभी तो सोचेगा ना कि यार हमने उसके साथ क्या किया था, कभी तो सोचेगी कि हमने क्या किया था। तो वो सोच है इनकी, वही सोच है कि अच्छा तो हमने ये किया था, ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा की थी, तो उसका ये बैकफायर है। जजमेंट भगवान, परमात्मा, यूनिवर्स तो सब देखते हैं। तो देखिए सारे कार्ड आजकल रिवर्स में ही आ रहे हैं। आई एम ओवर पोसेसिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। तो ये पूरा ये भी नहीं था, रिवर्स भी नहीं था। तो अगर तो इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा था, ओवर पोसेसिव थे, आपके 24/7 आप पे नज़र रखते थे और गुस्सा करके भाग जाते थे, तो ये जो चीज़ें हैं इसको, इसके बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या क्या किए हैं। चलो रिवर्स मानी थी तो रिवर्स ही ले लेते हैं। यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर विच अबाउट डिस्टेंस इन आवर रिलेशनशिप। तो जो जो झूठ बोले थे ये कि आप दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, मतलब एक बचपना वाला जो होता है ना, छोड़ के भागने के लिए कि सबकी मम्मी जाने देती है, आप नहीं जाने देते हो, ऐसे हो वैसे हो, गंदी हो, ऐसे हो वैसी वाला चीज़, ऐसे हो तो जाओ भाई निकल जाओ। तो कार्मा अभी इनको पता चल रहा है, क्योंकि इनके साथ वही सब चीज़ हो रहा है जो इन्होंने आपको दिया। तब ये डीप डाउन जाके रियलाइजेशन कर रहे हैं कि मैंने भी तो कुछ ऐसा ही किया था, मैंने भी तो कुछ ऐसा ही की थी। और बताएं यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक क्या है, ये सारे सीधे आए हैं। ठीक है, माई डिजायर आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन, सो एक्सक्यूज मी। तो इनकी सपने बहुत बड़े थे, इनकी चाहत कुछ और थी, आप नहीं थे इनकी चाहत, तो आपको छोड़ के चले गए। अब ये सीधा, अब उल्टे उल्टे होते होते अब सीधे आ रहे हैं। देखो, यू नेवर गिव मी इम्पोर्टेंस दैट आई वॉज सीकिंग, आई थिंकिंग इट्स टू लेट। तो आपने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, तो फिर इतना सोच क्यों रहे हैं, इतना ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है भाई, जाओ एंजॉय करो। बहुत कुछ सोच रहे हैं ये, बहुत कुछ जो है अपने अंदर डीप डाउन। जो लोग कम बोलते हैं, जो लोग चीज़ों को हिडन रखते हैं, कुछ लोग छुपा के रखते हैं, इनका हिडन, इनका जो अंदर का जो डुएल फेस होता है, यही चीज़ इनको मार जाता है, यही दीमक की तरह इनको खा जाता है अंदर अंदर। ये अब रियलाइजेशन कर रहे हैं, ये अब समझ पा रहे हैं। तो अंदर से देखिए कि कितना, किस टाइप के पर्सन है, अंदर इनका क्या चलते रहता है। तो जो बंदी खुद ऑनेस्ट नहीं है, जो इतना झूठ, इतना फरेब, इतना मकारीपंथी, वो आपको क्या देंगे, आप इनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो कोई हैवी कार्मिक पर्सन थे आपके। आई ऑलवेज वॉर्न यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर इट्स टू लेट। तो कार्मिक थे, आपका इनका ध्यान आप में नहीं था, क्योंकि ये पहले से कहीं और थे। आप में भी, आप आए हैं उससे पहले से ये कहीं और थे, थर्ड पार्टी तो इनका था। इनको बस इसलिए फिर इन लोग कमिटमेंट में आते हैं, क्यों फंसाते हैं, मौज मस्ती करना है और क्या करना है। यू आर वेरी पॉजिटिव एंड प्योर सोल। देखिए आप बहुत, इनको पता चल रहा है कि आप बहुत प्योर हैं। आपके पास ज़्यादा देर तक ये स्टे नहीं कर सकते, रुक ही नहीं सकते। ठीक है, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन्स। तो आप जो हैं उनके दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप प्योर सोल हैं, आप दयालु हैं, सबके लिए दया भाव, आपको क्या बोले, काइंड नेचर, दयालु नेचर बोली थी ना। अब जो है अब निकल के आ रहे हैं कि वाकई आप बहुत अच्छे हो, वाकई आप बहुत सच्चे हो, वाकई आप रिवेंज वाला भावना नहीं रखते हो, बदले की भावना नहीं रखते हो, आप इजिली माफ़ कर देते हो, आई गई कर देते हो चीज़ों को। आई एम नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू, गिल्ट इज टेकिंग मी अवे। तो आपके लिए वो लॉयल नहीं थे, क्यों, पहले ही कोई और रहा होगा, रही होगी, थर्ड पार्टी यहाँ बहुत ज़्यादा आया है। तो गिल्ट जो है इनको खाए जा रहा है अंदर अंदर। मैंने क्या बोली कि कभी तो इंसान रियलाइज करेगा, कभी तो शांति से बैठेगी, तब क्या सोचेगा। तो वही थॉट चल रहा है, ब्लेम करते 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 आस्ते आस्ते स्लोली जजमेंट आया है। तो I have my own choice and life expectations, you never care about it। फिर वही चीज़ें, इनके अंदर नेगेटिविटी बहुत है, इनके अंदर ये क्या बोले, सेल्फिश नेचर के हैं।
तो आ रहा है जा रहा है, खुद के अंदर से, खुद के अंधेरे से ये बंदा बंदी फाइट कर रहे हैं, खुद की नेगेटिविटी से फाइट करना पड़ रहा है इस बंदे को, जजमेंट आने से। जो जैसा करता है, आपको बहुत बैड टाइम टफ टाइम दिखाए हैं तो बहुत बैड टाइम टफ टाइम से जा रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके ऊपर डाल रहे हैं, हाथ के हाथ आ रहा है, तो अभी आप एक सिक होते हैं, एक बीमार होते हैं, तो उनके आप मतलब कुछ अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। I started to think about you always and was distracted from my actual goal। जब कभी भी आप सोचना शुरू कर दिए आपके तरफ आने के लिए, और जो भी जो भी इनकी गोल्स हैं, जो भी इनका अचीवमेंट है, जो भी इनके डिजायर हैं, सपने हैं, वो इनको भंग हो जाता है, वहाँ से इनका मन नहीं लगता है। ठीक है, तो अब सोचना शुरू कर दिए। मनी गिव्स मी मोर हैप्पीनेस, पैसा देन यू। तो मनी गिव्स मी मोर हैप्पीनेस देन यू, तो आपसे ज़्यादा उनको पैसे की खुशी, पैसे से खुशी मिलती है, पैसा पैसा पैसा। सो लेट मी अर्न इट फर्स्ट, तो पहले मुझे खूब पैसे कमा लेने दो, फिर हम बातें करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो बहुत प्रैक्टिकल बंदे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रहे हैं, तो बहुत मिली जुली प्रतिक्रिया है। जिनको जैसे लगे वैसे ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये बंदा फ्रीडम नेचर वाले हैं। ये बंदा स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है, खुद को गार्ड करके रखते हैं, खुद को अपनी बातें नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, और जब जहाँ इनको मन करेगा वहाँ चले जाएंगे। तो 10 ऑफ कप्स है और ये है, तो इनका आपका कर्मा का फेज तो पूरा हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून जस्ट इसके नीचे है। समय का बदलाव इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप एक फेमिनाइन एनर्जी, रोने वाले व्यक्ति जब पावर में आ जाते हैं और इनकी पावर सीज हो गई है, डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं, इस वक्त इनको सच्चाई को रियलाइज करने में बहुत टाइम लगेगा। सच्चाई को समझना, एक्सेप्ट करना और उसको स्वीकार करने लाना, जैसे कड़वी दवा का घूंट पीना पड़ रहा है इनको जिंदगी का, वो समय चल रहा है। क्योंकि इन्होंने बैड टाइम कभी देखे नहीं थे, बैड टाइम दिखाए थे, सुने थे। अब इनके लाइफ में जब आया है, प्रैक्टिकल हुए हैं, रूबरू हुए हैं, तब इनके पैर के नीचे से जमीन जो है सरक रही है। ठीक है, तो आप लोग इनके बिहाफ पे कोई भी कलेक्टिव रीडिंग्स के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत प्यार करें, अपने आप को संभालें, अपने आप को अपडेट करें और चलते रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन पावर, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।